आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह अधिक से अधिक जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, उनको हिंदी को पढ़ने, लिखने और बोलने में बहुत समस्या जाती है। उसका कारण यह होता है कि उनको अच्छी तरह से पढ़ना नहीं आता है। कई बार वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो यह वीडियो केवल उनके लिए है जिनको हिंदी में पढ़ने में, लिखने में, बोलने में और समझने में परेशानी होती है। यदि इस वीडियो को उन्होंने एक बार अच्छी तरह से देख लिया या इसको अच्छी तरह से पूरा वीडियो समझ लिया कि इसमें क्या बताया गया, कैसे समझाया गया है, तो मैं ये आपको 100% श्योरली बोल सकता हूँ कि उनको हिंदी में पढ़ना, लिखना और इंग्लिश मतलब हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में जो ट्रांसलेट होता है या उनको पढ़ने में जो परेशानी होती है वह समस्या उनकी दूर हो जाएगी। यह भारत का हिंदी व अंग्रेजी में पढ़ना व सीखना व हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी सीखने की सबसे आसान तरीका जो मैं आपको लेकर आया हूँ। मैंने इसमें बहुत मेहनत की है और बड़ी मेहनत से इसको बहुत दिन से इसका सोच रहा था कि किस प्रकार से इसको बनाया जाए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आपको जो परेशानी हो रही है वह परेशानी आपकी दूर हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको सबसे पहले 2 पार्ट में इसको मैंने बांट दिया है। सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी, इसमें 2 आपको दिख रहा है, 2 पार्ट बनाए हुए मैंने। देखिए इसमें जो 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप बताए गए हैं। यदि आपने 5 स्टेप को अच्छी तरह से समझ लिया, 5 स्टेप को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ये 5 स्टेप जो बताए गए हैं, 5 स्टेप का ही इसमें खेल है। यदि आपने ये समझ लिया तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होना है। सबसे पहले मैं आपको वर्णमाला के बारे में बताता हूँ। तो वर्णमाला में जो उच्चारण के अनुसार यदि अक्षर देखे जाएं तो 45 होते हैं, ठीक है, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन यदि लिखने की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें 52 क्या होते हैं, अक्षर होते हैं और 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं और व्यंजन 4 जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें 35 में 4 और जोड़ दिए जाते हैं। तो टोटल मिला के ये 52 हो जाते हैं ना। मतलब ये अब देखिए जो मात्राएं होती हैं इसमें, मैं इनके बारे में भी आपको डिटेल से समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसमें कि इसमें क्या करना है, कैसे इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। और सेम उसी के अपोजिट में इसमें सामने लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, इसमें इंग्लिश में लिखा अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, वोवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मात्राएं होती हैं, जो मात्राएं देखो इसमें जो यहाँ पे अक्षर दिए हुए हैं इनको समझना है और यहाँ पे जो इतने अल्फ़ाबेट दिए हैं बस इनको समझना है। यदि आपने इनको अच्छी तरह से हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में इनका ट्रांसलेट करना सीख लिया कि का से के बनता है, खा से के एच बनता है, खा गा से जी बनता है, घा से जी एच बनता है, इस प्रकार से यदि आपने जो अभी मैं इसके आगे इसमें बताऊँगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले, अब देखिए पहले मैंने आपको वर्णमाला बताई, सेकंड नंबर में स्वर बताया, तीसरे नंबर में व्यंजन बताया और 5वें नंबर में मात्राएं बताई। तो देखिए इसमें मात्राएं बता दी। मात्राएं कितनी है इसमें, 11 मात्राएं प्लस 2 इसमें जो होते हैं, एक आयोग बाय बोलते हैं इनको। इसमें अनुस्वार होता है और विसर्ग होते हैं, ठीक है। अब अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना, तो मैं इसके आगे इसमें ये भी बताऊँगा कि जैसे फा और ला, जैसे दोनों को मिलके फा और ला, फल, का माँ और ला, एक कमल हो गए, है ना। एक कटहल, मतलब पहले 2 शब्द वाले, फिर 3 शब्द वाले, ठीक है, फिर 5 शब्द वाले, 5 अक्षर वाले, सॉरी देखो, फल 2 अक्षर से मिलके बना है, कमल 3 अक्षर से मिलके बना है और कटहल 4 अक्षर से मिलके शब्द बना है, ठीक है। शब्द इसकी वर्ण होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद ये शब्द बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे उसी प्रकार से इसको इंग्लिश में बनाने की मेथड बताएंगे आपको। जैसे जा और ला जल, ठीक है, जे से जा बन गया और एल से ला बन गया। तो इस प्रकार से जैसे नमन है। तो अब देखिए इसमें मैंने आपको वर्णमाला से संबंधित मैंने आपको जो कंटेंट बताया था उसमें बताया था कि हिंदी वर्णमाला का चार्ट। अब देखिए इसमें हिंदी वर्णमाला का जो चार्ट दिख रहा है, आप एक बार इसकी रीडिंग करेंगे। देखिए जो इसमें लिखा है इ उ ऋषि ए ओ औ अम अहा, है ना। ये तो
इसके स्वर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क ख ग घ इंगा च छ ज झ ङ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ भ म प फ व भ म य र ल व श स ह छ त्र ज्ञ, ठीक है। अब ये मैंने आपको जो हिंदी वर्णमाला का चार्ट है इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब इस देखिए ये तो हो गया ओनली आपका चार्ट। अब इन्हीं शब्दों को यदि इन्हीं आप अक्षर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो देखिए आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब देखिए जो हिंदी स्वर होते हैं, पहले मैंने वर्णमाला बताया था, सेकंड में आपको स्वर बता रहा हूँ। ये मैं आपको पहले फर्स्ट इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। और यदि आप ये चीज़ नहीं समझ पाते तो पढ़ने में तो समस्या आएगी, क्योंकि जब आप अक्षर ही नहीं पहचानेंगे तो किस प्रकार से पढ़ पाएंगे। तो देखिए इसमें जैसे बताया गया जो अ ई उ ऋषि ए ओ औ अह, ठीक है। ये हो गए स्वर। तो देखिए स्वर भी मैंने आपको कितने बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि 11 मात्राएं। अब देखिए स्वर के बाद आपको इसमें यहाँ पे स्वर और व्यंजन। देखिए अब व्यंजन और स्वर में आपको अच्छी तरह से समझना है। स्वर होते हैं जो कि हमें कंठ से निकलना है, इसमें हमें जो तालु और अपनी जो झेवा है वह तालु में टच नहीं होती है, डायरेक्ट अंदर से ई उ ऋषि ए ओ मतलब अंदर से श्वास निकलती है और बाहर सीधी निकलती है। ये होते हैं स्वर, है ना। इसलिए उनको जो हमारा स्वर होता है अंदर मतलब कंठ होता है उससे बाहर निकलते, डायरेक्ट उसमें बोलना नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें जो क ख जो व्यंजन होते हैं इसमें हमारी जो जीभ है वह तालु में झुकती है, क ख ग घ। और यहाँ पे क ख ग घ तो इसमें मैं आपको ये समझा रहा था कि जो व्यंजन और स्वर, तो व्यंजन का उच्चारण और स्वर का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता, बस इन्हीं जो अक्षरों का खेल है। यदि आपको इनमें समझ में आ गया तो आपको हिंदी पढ़ना लिखना बिल्कुल सरल हो जाएगा, क्योंकि मेन तो यही चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, इस कारण हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो इनको आपको लिख लिख के 2-2 3-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेना इनकी। अब देखिए इसमें मैंने उसमें ये भी बताया था कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कैसे करना है। तो इसके लिए भी मैंने इसमें एक चार्ट में आपको इसमें बता रखा है कि जैसे आ होता है इससे ए बनता है, बड़े आ से इसको भी ए ही लिखते हैं, छोटा ई होता है इसको आई लिखते हैं, बड़ा ई होता है इसको डबल ई लिखते हैं, यू ऊ होता है इसको यू लिखते हैं, ऊ इसको डबल ओ लिखते हैं, और ऋषि होता है इसको आर आई लिखते हैं, ए की मात्रा को ए ई लिखते हैं, और जो बड़े ए की मात्रा होती है इसको ए आई लिखते हैं या डबल ए ई लिखते हैं, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखना, डबल ए ई होता है या ए आई होता है ना, ए आई होता है, ठीक है। उसके बाद ओ को ओ ई लिखते हैं, औ के लिए ओ यू या ए यू, इसमें ओ यू लिखा ओ डब्ल्यू लिखा है लेकिन ए यू या ओ यू लिखा जाता है ना। उसके बाद जो अम है ए एम है, और इसके बाद आहा है तो इसमें ए एच ए आहा है। तो देखिए इसमें तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट लेकिन मैं एक ऐसा बोर्ड पर समझाते हुए वीडियो भी बनाऊँगा, उसको भी आप लोग एक काम करना, यदि इसको तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और साथ में बेल आइकन की जो वो है उस पर भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। क्योंकि इसके बाद मैं जो बोर्ड पर बनाऊंगा उसमें ए टू जेड समझा के बताऊंगा। ये इसमें तो मैं आपको एक्सप्लेन तो कर पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और फिर सेकंड जब मैं वो वाला वीडियो बनाऊँगा तो उसमें भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपका हिंदी सीखना एक अलग वीडियो हो जाएगा और अंग्रेजी सीखना एक अलग वीडियो हो जाएगा। उसमें मैं बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्वर के बारे में बताया, स्वर किस प्रकार से जो प्रयोग होते हैं। अब देखिए जो इसमें देखिए स्वर के बारे में आपको एक और चार्ट इसमें समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे इसमें बताया गया है कि जो आ है, आ के लिए बड़े आ के लिए डबल ए, छोटे के लिए आई, जो मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, थोड़ा और आप इसमें अच्छी तरह से देख लीजिए। डबल ई जो ई है इसके लिए डबल ई लिखते हैं,
ऊ है, इसके लिए यू लिखते हैं, बड़ा ऊ है इसके लिए डबल ओ लिखते हैं, ए के लिए ई लिखते हैं, आई के लिए ई आई लिखते हैं, ओ के लिए ओ, औ के लिए ओ यू, और अम के लिए ए एन और ए एम। इसमें दो इसलिए बताया गया क्योंकि कि जैसे कभी कभार क्या होता है, कुछ उच्चारण नाक से निकलते हैं और कुछ उच्चारण मुँह से निकलते हैं। तो देखिए जैसे मैं बोलता हूँ कंघ, मतलब कंघ, तो कंघा में क्या हो रहा है, के ए एन आ रहा है, कंघ मतलब नाक से उच्चारण हो रहा है। अब जैसे खम्बा, मतलब खम, उससे मुंह से उच्चारण हो रहा है, खम, सी के एच ए एम, खम, तो इस यहाँ पे के एम आ गया, इसलिए इसमें ए एन और ए एन दोनों बताया गया। आहा के लिए ए एच ए आहा लिखा है। अब देखिए इसमें जो, अब मैंने उसमें ये भी बताया था कि हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। जैसे किसी का नाम लिखना, जैसे लिख लिया अपन ने, लिख लिया काका लिखा, जैसे काका, तो के ए तो के ए मतलब का में आ की मात्रा का में आ की मात्रा का, के काका। ठीक है, तो इस प्रकार से क, ख से के एच, ग से जी ए, और घ से जी एच ए, और इंगा ए एक्स एन, और चा से सी एच, छ से सी डबल एच ए, जा से जे, और झा से जे एच, अंगा से वाई एन, और टा से टी ए, और ठा से टी एच ए, और डा से डी ए, ढा से डी एच ए, ड़ा से एन डबल एन ए, और ता से टी ए, और था से टी एच ए, दा से डी ए, और धा से डी एच ए, और एन से ना से एन। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें आपको बार बार इसको पढ़ना है, समझना है, और उसको बार बार प्रयास करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको इसी में मेहनत लगेगी, आपको बार बार इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर में लाना है। यदि आपके बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लिख लिख कर इनको देखेंगे, तो आपको स्वाभाविक ही आपके दिमाग में वो चीज़ें अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ इसमें जो बताया गया है, देखिए इसमें जो है वो मात्राएं हैं। मात्राएं मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे अ ई उ रे सी ए ओ औ, ये जो मात्राएं हैं। अब देखिए जो मात्राएं हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको अक्षर के रूप में बताया था, अब इसमें मैं आपको मात्राओं के रूप में, जो आ की मात्रा होती है वैसे सीधा ऐसा ऊपर शब्द के जो अक्षर होता है उसके ऊपर ऐसी लाइन खिंची होती है ना, जैसे सबके आ के ऊपर लाइन खिंची, ई के ऊपर लाइन खिंची है, डबल बड़ी ई के ऊपर लाइन, ऊ के ऊपर लाइन, ये आ की मात्रा बोली जाती है इसको, है ना। और बड़े आ की मात्रा में एक नीचे पूरी की पूरी छोटी की मात्रा दिख रही है आपको, बड़ी की मात्रा नीचे लिखी हुई दिख रही है, ऊ की छोट ऊ है ना, बड़ा ऊ के लिए बड़े ऊ की मात्रा लिख रही है, ऋषि के लिए छोटी सी नीचे रेर बनाई जाती है ना। और ए की मात्रा के लिए ए दिख रहा है, आई की मात्रा के लिए आई दिख रहा है, ओ की मात्रा के नीचे लिखी हुई ऑलरेडी है ना, औ की मात्रा के लिए भी लिखा हुआ। और अनुस्वार और विसर्ग दो प्रकार के जो मैंने आपको बताए थे, अम और आहा, ये दोनों मात्राएं ये भी दिख रही हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को देखिए, अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट, इसमें मात्राओं को एक बार और समझ लेते हैं कि इनको किस प्रकार से प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहले आ की मात्रा इसमें जैसे कम है, दम है, सम है, नम है, इस प्रकार से सिंपल दो शब्द रहेंगे, फल है, कल, जल, इस प्रकार के शब्द आएंगे इसमें। और जो आ की मात्रा है उसमें देखिए इसमें बताया गया है, सेकंड में आ, काम लिखा है, का के बाद जो आ की मात्रा है, काम है, नाम है, दाम है, काम है, नाम है, और काम, नाम, दाम, साम, बहुत सारे इस प्रकार के आप शब्द बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद छोटी की मात्रा है, इसमें देखिए छोटी की मात्रा में किस लिए, छोटी की मात्रा लगी ना, का के ऊपर छोटी की मात्रा लगा दी है इसमें, किस लिए, है ना। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा में, बड़ी की मात्रा यहाँ सामने लगती है, छोटी की मात्रा वर्ड के पीछे लगती है, जो अक्षर लिखा उसके पीछे से लगती है, और यहाँ ये आगे से लगती है, ये लेफ्ट से लगती है और ये राइट से लगती है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन मात्राओं के बारे में ये आप मात्राएं अच्छी तरह से समझ लेना। यदि ये मात्राएं आपने अच्छी तरह से समझ ली तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो ये जो ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ है, इसमें देखिए गुलाब में छोटा ऊ की मात्रा, जो कि रेड लाइन से, इसमें रेड जो कलर है उससे बताया गया है, कि जिसके कारण आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो गुलाब। ठीक है, उसके बाद बड़े ऊ की मात्रा में फूल है, भूत है, और भी ऐसे शब्द बना सकते हैं, और पूजा है, झूला है। ठीक है, इस प्रकार के शब्द आप बना सकते हैं। ऋषि में देखो तृण, जो मैंने आपको बताया ऋण लगी रहती है, तृण है, और प्रकृति है, कृति में लग जाएगा, है ना, कृति में ये लग जाएगा,
उसके बाद जो एक ही मात्रा है, जैसे केस में लगा हुए थे ना, ये मैं एक एक मात्राएं पढ़ के बता रहा हूँ, आप समझते जाना। जैसे ऐ की मात्रा होती, जैसे है के ऊपर दो मात्राएं होती, उसको है बोला जाता है, ऐ की मात्रा होती। ओ की मात्रा के लिए ओ की मात्रा इसमें बताया गया, और औ की मात्रा को भी इसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो अभी इसमें आपको, अब देखिए इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें दो अक्षर वाले शब्द समझेंगे। जैसे फा और ला, दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो फल हो जाता है। वा प्लस वा धन ना, तो वन हो गया। ना धन ला, नल हो गया। घा धन रा, घर। मतलब ऐसे आप जोड़ जोड़ के दो दो शब्दों को आपस में, दो दो जो अक्षर हैं उनको आपस में शब्द बनाना जोड़ जोड़ के। ठीक है, उसके बाद रा धन था, रथ हो गया। हा धन ला, हल हो गया। ग धन जा, गज हो गया। जा धन ग, जग हो गया। धा धन ना, धन। तो इस प्रकार से देखिए आपको इसमें ये ध्यान देना है कि आपको ऐसे बहुत सारे शब्दों इसमें, अब देखिए ये बताया गया है, जैसे तीन मतलब जो वर्ड फॉर्मेशन इन हिंदी, थ्री लेटर्स मतलब थ्री लेटर्स लेटर वर्ड लेसन 2। तो इसमें बताया जाए कि जैसे कमल है, आपको पढ़ने की प्रयास करना है। क मा उल्ला कमल, फा सा उल्ला फसल। आपको अक्षर पहचानना आना चाहिए। ठीक है, अक्षर पहचानना आ जाएगा तो आप आराम से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मा ह उल्ला महल, ऊ छ ल उछल, ट ह उल्ला टहल, मा ग र मगर, अ ग और र अगर, अगर, और ना ग और र नगर, खा ब और र बर खबर, ना ह र हर नहर, पा ह र हर पहर, ला ह र हर लहर, झा टा और का झटक, भा टा का भटक, च मा का चमक, ला और पा का लपक, पा टा और का पटक, भा वा उन्ना भवन, हा वा उन्ना हवन, प वा उन्ना वन पवन, भा जा उन्ना जन भजन। इस प्रकार से आप प्रयास करेंगे इसको बार बार पढ़ने का। जलन है, फिर नमन है, दमन है, सफर, फिर इस प्रकार से आप पढ़ना शुरू कर देंगे। मटर, इधर उधर, बटन, जतन, नकल, अकल, शकल, सफल, वाहन और दहन, सफर, पकड़, समझ, सड़क, 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 नमक, जलज, फसल, नयन, कमल, पलक, भगत, जगत, तखत, शहद। है ना, इस प्रकार से आप बहुत बात बोलें सर। तो जो मैंने इस वीडियो में आपको हिंदी वर्णमाला का चार्ट समझाया है, और चार्ट के अलावा इसमें मैंने स्वर बताए हैं, व्यंजन बताए हैं, और स्वर और व्यंजनों के माध्यम से किस प्रकार से शब्दों के अक्षर के माध्यम से शब्दों को बनाना मैंने इसमें समझाया है। इसके बाद में जो इसका एक बोर्ड पर लिखते हुए एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से मैं इसमें समझाना चाह रहा था उतना मुझे, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें सेटिस्फाई तो, बट मैं जो फुल्ली एकदम सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं जो नेक्स्ट इसमें वीडियो बताऊंगा उसमें आपका मिनिमम आधा पौन घंटे में आपको बिल्कुल ऐसा है कि उसको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। अभी तो मैंने आपको इसमें केवल हिंदी ही पढ़ना सिखाई है, इसमें इंग्लिश के एक भी वर्ड नहीं बताए हैं, ना तो मैंने इसमें समझाया है इंग्लिश को। लेकिन जो इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको ज़रूर इसमें हिंदी, अब अंग्रेजी से या इंग्लिश से हिंदी को कैसे पढ़ते हैं और हिंदी से इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, ये इसके बारे में आपको उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जिन्होंने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, या इस चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।